हेलो फ्रेंड्स, पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने एक नया माइक्रो सर्विस क्रिएट किया, उसके अंदर एक मॉड्यूल ऐड किया और उसे रन किया। पर अगर हम बात करें रेस्ट एपीआई की, तो रेस्ट एपीआई से अब कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मतलब ये जो सर्विस जब रन होगा तो एक्सटर्नली हम कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कह सकते हैं, या फिर एक्सटर्नली कैसे हम इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमारा मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया था, पर ये पार्ट चेंज होगा और ये हो जाएगा तो ये कोड स्निपेट्स ऐड करने से अब ये मेरा बन गया। अब यहाँ पे प्रिंट जो था वो प्रिंट नहीं आएगा, बल्कि ये जार फाइल रन करेगा। तो देखते हैं कि जार में क्या चेंजेस आए हैं। तो अगेन हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। रन वही जावा स्पेस हाइफन जार, यूज़र मैनेजमेंट, टारगेट और जार। पहले अब जब हम जार रन कर रहे थे तो ये सिंपली प्रिंट कर रहा था। अब ये उस पोर्ट को पॉइंट करेगा। डिफ़ॉल्ट पोर्ट है हमारा 8080। तो अब ये जार हमारा रन हो रहा है। अब इस पे अगर हम कंट्रोलर ऐड करके उसमें रेस्ट एपीआई लिखेंगे तो वो उन इन पॉइंट्स को एक्सपोज करेगा, लॉगर्स प्रिंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग रेस्ट एपीआई, पहला रेस्ट एपीआई लिखते हैं, जो सिंपल मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कैसे रेस्ट एपीआई को मैंने ब्राउज़र से कॉल किया और आप लोगों को वेलकम किया अपने चैनल पे। तो पहले वही पार्ट देख लेते हैं, फिर और देखेंगे कि कैसे रेस्ट एपीआई लिखना है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, मोंगोडीबी से कनेक्टिविटी भी करने वाले हैं हम लोग। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे। पहले एक सिंपल सा रेस्ट एपीआई देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पैकेज क्रिएट करते हैं। पैकेज क्रिएट करने के लिए इस पैकेज पे जाएंगे। सब पैकेज है ये, एक्चुअली ये हमारा बेस पैकेज था। सब पैकेज, यूज़र मैनेजमेंट, और उसके अंदर हमारा एक होगा कंट्रोलर। ये पूरा लेक्चर जो है सो एक कंपनी में जिस तरह से चीज़ें होती हैं, कैसे हम लोग फॉलो करते हैं एक पैटर्न, बिल्कुल उस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप फ्रेशर हैं या इंटरमीडिएट हैं या आप एक्सपर्ट हैं किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में, पर आप स्विच करना चाहते हैं स्प्रिंग बूट मोंगोडीबी में, तो उसके लिए ये बेस्ट है। अगर आप टेस्टिंग डोमेन में हैं और फिर स्विच करना चाहते हैं तो आप इस पूरे लेक्चर को फॉलो कीजिए। एक एक चीज़ को आप खुद ट्राई करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आता है मुझे कमेंट में बताइए। मैं आप लोगों के साथ अपना लिंक्डइन आईडी भी शेयर कर दूंगा, आप मुझे वहाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी जो है सो हमारा, मैंने एक कंट्रोलर बना लिया। स्ट्रक्चर फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ से ये जा सकते हैं और पैकेज प्रेजेंटेशन आप हायरार्किकल सेट कर सकते हैं। तो कंट्रोलर, ये कंट्रोलर में मैं फिर राइट क्लिक, न्यू और क्लास, ये क्लास का मैं नाम दे देता हूँ यूज़र कंट्रोलर, क्योंकि आगे हम इसे यूज़र टेबल से कनेक्ट करने वाले हैं। और ये यूज़र टेबल को और उसके सारे जितने भी इंड्स पॉइंट्स हैं, मतलब रेस्ट एपीआई हैं, उसको हम इसी कंट्रोलर में एक्सपोज करने वाले हैं। तो यूज़र कंट्रोलर, और मुझे यहाँ पे करना है फिनिश। तो ये हमारा कंट्रोलर ऐड हो गया। यहाँ पे आप एनोटेशन ऐड कर सकते हैं।
कंट्रोलर का। तो ये मैंने कंट्रोलर का एनोटेशन ऐड कर दिया। अब इस कंट्रोलर में सबसे पहले हमें लॉगर भी ऐड करना रहता है। तो लॉगर के लिए आप डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। जो भी आप चीज़ें यूज़ करेंगे उसके लिए हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ता है इसमें। तो लॉगर के लिए मैंने डिपेंडेंसी log4j का यूज़ किया है। तो आप log4j का डिपेंडेंसी लॉगर के लिए और जेसन हैंडलिंग के लिए मैंने जीसन के क्लासेस यूज़ किए हैं। तो ये दोनों डिपेंडेंसी मुझे अपने पॉम फाइल में पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे लिंक भी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप मवेन का कोई सा भी डिपेंडेंसी आपको ऐड करना है तो आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने सर्च किया लॉगर डिपेंडेंसी मवेन, तो ये यहाँ से मैंने डिपेंडेंसी कॉपी कर लिया। तो mavenrepository.com पे आपको सारे डिपेंडेंसी, आपको जिस भी चीज़ की डिपेंडेंसी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी मवेन में, और आप उसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ अब मैं यहाँ से पे लॉगर ऐड कर देता हूँ। तो आप लोगों को इजी हो, टाइम कम लगे, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले कर रखा था। यहाँ से आप कंट्रोल शिफ्ट और वो, कंट्रोल शिफ्ट ओ से ये सारा पैकेज इंपोर्ट कर लेगा। फिनिश। तो ये मैंने अपने प्रोजेक्ट में लॉगर ऐड कर लिया। अब मैं एक गेट इन पॉइंट एक्सपोज करता हूं। ये पोस्ट मैपिंग को गेट मैपिंग में कन्वर्ट कर दूं, इंपोर्ट कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट ओ भी करेंगे तो ये सारा इंपोर्ट हो जाएगा। अभी ये गेट रिक्वेस्ट है तो हमारा रिक्वेस्ट बॉडी कुछ भी नहीं रहेगा। मैंने एक पाथ पैरामीटर ऐड किया है जो कि है फर्स्ट नेम, तो ये वैल्यू पैरामीटर से वो पिक करेगा, URL पैरामीटर से। और यहाँ पे मैं लॉगर डाल देता हूँ, logger.info। तो ये रिस्पॉन्स के लिए जो मैंने उसका जो रिस्पॉन्स है इस तरह से रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग अपर केस, और ये मैंने HTTP स्टेटस है ओके नॉट फाउंड। जिस तरह से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आगे हम लोग देखेंगे ये करेंगे। अगेन इसको फॉर्मेट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट F का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कैसा ये हमारा है। तो गेट मैपिंग वैल्यू नेम स्लैश फर्स्ट नेम स्लैश वेलकम, तो ये जो करली ब्रेसेस में है ये है हमारा URL पैरामीटर। तो फर्स्ट पैरामीटर है हमारा फर्स्ट नेम, हम चाहें तो फर्स्ट नेम स्लैश
लास्ट नेम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम अभी आगे देखेंगे। पहले हम इसे बिल्ड करके रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो बिल्ड करने का प्रोसेस सेम है, Maven clean इंस्टॉल। और ये मैंने जार फाइल रन कर दिया। तो ये मेरा 8080 पोर्ट को पॉइंट कर रहा है। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप ये देखो 8080 पोर्ट पे ये रन हो गया। अब मैं ये API को कॉल करूँगा तो एक्चुअली ये URL ऑलरेडी मेरे पास था, तो ठीक है। अभी मैं ये URL कॉल कर लिया। तो ये नेम के बाद जो है ये रोहित, ये मेरा URL पैरामीटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मैसेज कर दिया था, इस कारण से ये एरर आ रहा था। अभी ये वेलकम है, तो ये मेरा वेलकम टू माय चैनल हाउ टू डू। तो ये कंट्रोलर की जगह अपन रेस्ट कंट्रोलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो एक बार फिर से मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या है। ये रेस्ट कंट्रोलर मैंने ऐड किया। यहाँ पे मैं वेलकम की जगह URL में मैसेज कर रहा था, क्योंकि लास्ट में वो मैसेज था। अगर मैं दूसरे कंट्रोलर जो सैम्पल कंट्रोलर की बात करूँ तो इस कारण से ये नॉट फाउंड का एरर आ रहा था, क्योंकि उसे URL मिल ही नहीं रहा था। तो ये मैंने फर्स्ट नेम URL चेंज कर दिया और ये मेरा प्रोजेक्ट रन कर गया। ये जो डिपेंडेंसी है इसे आपको रिमूव करना है, तो आप Ctrl+Shift+O से भी अनयूज डिपेंडेंसी रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोस्ट API, डिलीट API, गेट API और पुट अपडेट API ये सब देखेंगे और इनका डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।